औरत एक बेजुबान पुतला है। अभी तन्वी की शादी को लगभग 3 साल ही हुए थे। ऐसा क्या हुआ था कि उसने भरा पूरा परिवार छोड़कर अपनी बेटी को लेकर अलग रहने का फैसला लिया। माता पिता ने बहुत समझाया, पर तन्वी का कहना था कि औरत एक बेजुबान पुतला नहीं है जो हर कोई अपने हिसाब से उसे सजा ले और जब मन आए तो दुत्कार दे। पूरे समाज के सामने उसे ही गलत ठहराया जाए। ऐसे बंधन में वह अब नहीं रहना चाहती थी। जो दर्द वह 3 साल से सह रही थी, अब नहीं सहना था। 3 साल पहले तन्वी के माता पिता ने बड़े चाव से बेटी की शादी निशांत से करवाई थी। निशांत पेशे से इंजीनियर था। वह मुंबई में नौकरी करता था और बरेली में उसका अपना मकान था जहां उसका परिवार रहता था। जब तन्वी शादी करके उसके घर आई तो कुछ दिन तो सबने बहुत ध्यान रखा। निशांत भी कभी किसी चीज के लिए टोकता नहीं था और कहता था कि जो तुम्हें पसंद हो वह खाओ, जो पसंद हो वह पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 2 महीने बाद एक दिन निशांत बोला, मैं गाउन लाया हूँ, पहन कर दिखाओ ना। तन्वी ने पहन लिया। पति की खुशी के लिए तो एक औरत कुछ भी कर सकती है ना। और शायद वही उससे सबसे बड़ी गलती हो जाती है और सामने वाला उसे कमज़ोर समझ लेता है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में उसकी सास आई और जब तन्वी को देखा तो बोली, क्या बहू, दिन दहाड़े गाउन पहने हो? निशांत वहीं बैठा था, सब कुछ सुन रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। तन्वी ने सास से माफ़ी मांगी और कपड़े बदल लिए। एक रोज़ तन्वी किचन में काम कर रही थी तो निशांत बोला, सुनो, आज मेरे दोस्त आएंगे तो सूट पहन लेना। तन्वी बोली, पर माँ। निशांत बोला, मैं बात कर लूँगा माँ से। करीब 6 महीने बाद निशांत तन्वी को लेकर मुंबई चला गया। वहाँ उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जो पतिदेव बोलते वही तन्वी पहनती, वही करती। न जाने क्या क्या उम्मीदें करते हैं पति अपनी पत्नियों से। समय बीतता गया। एक दिन तन्वी ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। निशांत आया और बोला, ये क्या पहन रखा है? इसे खोलकर कुछ ढंग का पहन लो। कितना फीका रंग है इसका। अपनी पसंद नापसंद तो तन्वी भूल ही गई थी। गर्मी का दिन था। निशांत के कहने पर तन्वी टी शर्ट पजामा पहने हुए थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। निशांत ने बोला, तन्वी देखो कौन है। मेरे कपड़े तो देखिए, आप ही दरवाज़ा खोलिए ना, तन्वी ने कहा। तो निशांत बोला, कपड़ों में क्या खराबी है, पूरा ढका हुआ शरीर है। तन्वी ने बहुत समझाया पर निशांत जिद करता रहा। तन्वी ने दरवाज़ा खोला तो उसे सांप सूंघ गया। निशांत ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? अब क्या वहीं खड़ी रहोगी? दरवाजे पर तन्वी के सास ससुर और ननंद नंदोई थे। सास तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई, हद हो गई है बहू, शर्म बेच खाई है तुमने। नंदोई बोले, भाभी आप तो कमाल लग रही हो। निशांत ने दरवाज़ा बंद किया। माँ बोली, तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है, क्या यह तेरी मर्जी से हो रहा है? निशांत बोला, नहीं माँ, मैंने इसे कितनी बार मना किया। तन्वी को एक जोर का थप्पड़ जड़ते हुए कहा, मैंने बोला था कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं, जाओ और कपड़े बदलो। जाने माँ के सामने वह क्या साबित करना चाहता था। उस दिन रात को निशांत बोला, सॉरी यार, माँ को खुश करने के चक्कर में यह सब करना पड़ा था। तन्वी बोली, मैं तो हमेशा आपकी पसंद के अनुसार ही कपड़े पहनती हूँ, तो आप मम्मी के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और होते हैं, ऐसा क्यों? निशांत बोला, अब छोड़ो भी। तन्वी ने इस विषय पर कई बात करने की कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। 1-2 दिन बाद सब पार्क जा रहे थे। तन्वी ने साड़ी पहन ली। उसकी ननंद बोली, भाभी हम सत्संग में नहीं जा रहे हैं, जो आपने साड़ी पहन ली, कुछ अच्छा सा पहन लीजिए, जीन्स और कुर्ता पहन लो, मैं भी तो पहनती हूँ। आपकी बात अलग है दीदी, इस घर की बेटी हैं आप और मैं बहू। तभी उसकी सास बोली, हाँ हाँ, बड़ी सती सावित्री बनती हो, अब वह बोल रही है तो पहन लो, वैसे भी कौन सा मान रखती हो ससुराल का। फिर वही हुआ, सबने अपनी पसंद तन्वी पर थोप दी। करीब 15 दिन बाद सब चले गए। तन्वी को थोड़ी राहत मिली, पर उसी परिवेश में रहने के कारण निशांत भी उसी मानसिकता के हो गए थे, जिसे बदलना मुश्किल था। 2 साल बाद तन्वी को एक बेटी हुई, तो तन्वी अपने सारे शौक उस बेटी पर पूरे करती थी। पर जब भी उसके ससुराल वाले आते या वह ससुराल जाती तो बच्ची पर भी अपनी पसंद थोपने की कोशिश करते। तन्वी की बेटी का पहला जन्मदिन था।
तन्वी ने बच्ची को ड्रेस पहनाई और खुद भी एक सूट पहनकर साइड में दुपट्टा ले लिया, क्योंकि ससुराल वाले भी आए हुए थे और मेहमान भी आ रहे थे। तन्वी की सास बोली, बहू दुपट्टे का क्या काम होता है, ठीक से लो। तन्वी ने चादर की तरह खोलकर दुपट्टा ओढ़ लिया। निशांत के ऑफिस की कुछ महिला सहकर्मी भी आई थी। उन्होंने कहा, निशांत तुम्हारी वाइफ वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती है क्या? और सब हंसने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद जब घर वाले बैठे थे तो निशांत तन्वी से बोला, मेरी बेइज्जती करवाकर खुश हो गई? मैंने क्या किया? तन्वी ने आश्चर्य से पूछा। मैंने बोला था कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी मर्जी चलानी है। तन्वी बोली, लेकिन पूरा परिवार था यहाँ, मम्मी और पापा जी भी तो थे, मैं कैसे पहन लेती? तभी तन्वी की सास बोली, हम क्या मना करते जो हमारा नाम ले रही हो? तुमने छोड़ा क्या है जो अब ये शर्म दिखा रही हो? तन्वी बोली, मम्मी जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ आपकी और अपने पति के पसंद के कपड़े ही पहनती रही हूँ, फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहरा रही हैं। निशांत तपाक से उठा, बोला, मेरी माँ से बहस करती हो? और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया तन्वी को। घर के सभी सदस्य वहीं बैठे थे, मानो कानों में तेल डाले हों। दूसरे दिन तन्वी ने अपना और अपनी बेटी का सारा सामान पैक किया और जाने लगी। तो निशांत बोला, कहाँ जा रही हो? रात की बात को भूल जाओ। तन्वी बोली, एक रात की बात होती तो भूल जाती, पर पिछले 3 साल से आपके साथ रहकर मैं खुद का अपमान कर रही हूँ। कल को मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। मेरी आज़ादी तो छिन गई, उसकी आज़ादी किसी को छीनने नहीं दूंगी। तन्वी बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई। थोड़े समय वह उन्हीं के साथ रही, फिर कुछ महीने बाद उसे नौकरी मिल गई। वह बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई और आज़ादी से अपने अनुसार रहने लगी, क्योंकि अब वह किसी के सहारे नहीं रहना चाहती थी। तन्वी ने सही किया या गलत? एक औरत और कौन कौन से कदम उठा सकती है? आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।